योगी मंदिरों की बात कर रहे हैं, यमुना में डुबकी लगाने का केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं। केजरीवाल भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्हें पता था कि दिल्ली चुनाव एक ना एक दिन हिंदुत्व और सनातन वाली पिच पर तो आएगा ही, इसलिए उन्होंने कुछ तैयारी पहले भी की थी। जैसे केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अगर दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली में सभी मंदिरों के पुजारियों को 18,000 रुपए महीना सैलरी दी जाएगी। इस ऐलान के बाद दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन इस पर भी आज योगी ने क्लास लगा दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली सरकार तो पहले से ही मुल्ला मौलवियों को वेतन देती थी, अब चुनाव आया तो पुजारियों को सैलरी देने की बात याद आई। योगी का पूरा बयान सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि हरियाणा महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कैसे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लग गए। इन्होंने यहां पे दिल्ली में भी घोषणा की कि मुल्ला और मौलवी को यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला, और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। दिल्ली चुनाव में आज सिर्फ योगी आदित्यनाथ की एंट्री नहीं हुई, बल्कि योगी के सुपरहिट नारे बटोगे तो कटोगे की भी एंट्री हो गई। आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली के करोल बाग में जिस चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, वहां बटोगे तो कटोगे के पोस्टर लगे हुए थे। योगी आदित्यनाथ के मंच पर भी बड़े बड़े अक्षरों में बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, यह लिखा हुआ था। यह नारा सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर दिया था, जो पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र चुनाव में सुपरहिट साबित हुआ। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। अभी तक इस नारे का दिल्ली चुनाव प्रचार में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली में भी बटोगे तो कटोगे का नारा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। दिल्ली के चुनाव मैदान में उतरे सीएम योगी ने पहले हिंदुत्व के एजेंडे पर आम आदमी पार्टी को घेरा, फिर विकास के मॉडल पर केजरीवाल की घेराबंदी। केजरीवाल ने भी जवाब दिया, उस पर आऊंगा, लेकिन पहले योगी जी को सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने बिजली के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा, कहा यूपी में तो 24 घंटे सस्ती बिजली आती है, दिल्ली में तो बुरा हाल है। योगी के दावों और चैलेंज के बाद अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। मजे की बात देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व के मुद्दे पर तो योगी आदित्यनाथ को जवाब नहीं दिया, लेकिन विकास के मॉडल वाले चैलेंज पर खुलकर बोले। बिजली बिल पर योगी का वार और केजरीवाल का पलटवार दोनों सुनने लायक है, सुनिए। दिल्ली में पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट है। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं, और बिजली का पर यूनिट दाम उत्तर प्रदेश में एक सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेके 10 रुपया है, यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना पैसा लेते हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है, हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती। योगी का बिजली वाला चैलेंज हो या शिक्षा व्यवस्था पर योगी के वार पर पलटवार, जैसे ही बात दूसरे एजेंडे पर आई, अरविंद केजरीवाल अचानक से आक्रामक हो गए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के शिक्षण संस्थानों को दिल्ली से बेहतर बताया। अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत पर योगी को घेर लिया। दोनों को सुनिए एक बार, यह भी सुनने लायक। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को, और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी
जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से भी वो 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। मैंने कहा ना, ये चुनाव अलग लेवल पे जा रहा है। योगी अपनी बात कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं मैं दिल्ली से शिक्षा मंत्री भेज देता हूं, सिखाता हूं कैसे स्कूल बंद। दिल्ली के चुनाव में जनता को किसे वोट देना चाहिए, इस पर भी अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ भिड़ गए। योगी आदित्यनाथ डबल इंजन का मुद्दा ले आए, कहा कि इसी से दिल्ली का विकास होगा। जब केंद्र में बीजेपी है तो राज्य में भी बीजेपी रहे, जिससे तेजी से विकास होगा। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल डबल इंजन का अपना वर्जन ले आए। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए और जिसकी सरकार बनेगी उसका विधायक होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल को, फिर बताता हूं कि दिल्ली के चुनाव में योगी की बातों का कितना असर पड़ेगा। पब्लिक योगी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई पर नव भारत के कैमरे पर क्या रिएक्शन दे रही है, पब्लिक का रिएक्शन बताऊंगा। पहले दोनों को सुन लीजिए। मेरी आप सबसे अपील है कि डबल इंजन सरकार से ही दिल्ली की कायाकल्प होगी, दिल्ली के कूड़े से निजात पाएंगे, ये झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे, यमुना मैया की शुद्धि के अभियान में सहभागी बनेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब देखो जी, पूरी दिल्ली में एक बात तो पक्की है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सारे कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी मान रहे हैं, बन रही है कि नहीं बन रही। एक ही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी सरकार होती है उसी का एमएलए बनाना। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाना। अगर बीजेपी का एमएलए बना दिया गलती से, तो वो 5 साल लड़ेगा तो खूब मेरे से, काम नहीं होने देगा। अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को जवाब देने में ज्यादा देर नहीं लगाई, और वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि योगी किसी भी चुनाव को पलटने का दम रखते हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा और महाराष्ट्र में इसका ट्रेलर देख चुके हैं। भाई अरविंद केजरीवाल वो ऑलराउंडर टाइप नहीं होता, लास्ट में बैटिंग करने आए और गेम पलट दिया, उस टाइप का माहौल रहता है उनका, योगी आदित्यनाथ का, माफ कीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं, और दिल्ली की जनता भी ये कह रही है कि योगी चुनाव में असरदार साबित हो। दिल्ली की कराड़ी विधानसभा की जनता ने क्या कहा, जहां पर आज सीएम योगी ने रैली की थी, सुनिए पब्लिक का रिएक्शन सुनिए। योगी के आने से कोई असर होगा? बहुत असर होगा, बहुत असर होगा। योगी के आने से क्या असर बहुत होगा? बड़ा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा। यहीं के आप? हाँ। योगी के आने से असर होगा? फर्क पड़ेगा। योगी के आने से कोई असर होगा? आप युवा हो। सर बिल्कुल 100% होगा, और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। योगी के आने से कितना असर होगा? योगी के आने से बहुत असर होगा। योगी के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, अभी तो पता लगेगा। अभी तो कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, खूब भीड़ भाड़ है। फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा योगी जी, हैं? फर्क भी आएगा, आएगा। योगी के आने से फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। आप क्या कहना चाहेंगी? योगी के आने से फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हैं? कैसा लगा? अच्छा लगा, योगी आए, यहाँ का विकास कराए जब ही तो। पब्लिक तो मोटे तौर पर कह रही है कि योगी आदित्यनाथ आए हैं तो चुनाव पे असर पड़ेगा, लेकिन कितना असर पड़ेगा यह बड़ा प्रश्न है। योगी आदित्यनाथ के असर को अरविंद केजरीवाल हल्के में नहीं ले रहे, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी दौर में दिल्ली का चुनाव हिंदुत्व की तरफ ना जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कल मिडिल क्लास का भी मुद्दा उठाया। आज उन्होंने ये माहौल सेट किया कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली वालों को हर महीने 18 से 20 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में कौन सा नया दांव चल दिया, यह भी सुनिए, फिर बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि उनका बयान वायरल हो गया। फिर मैं कह रहा हूं, गलत बटन मत दबा देना। गलत बटन दबा दिया, आपका महिला का बस का सफर भी बंद हो जाएगा। तो सोचो, अगर स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल, 10,000 रुपए महीना कम से कम चपत लग जाएगी। अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, 4-5 हजार रुपए महीने का तो बिल है। एक छोटी सी बीमारी हो जाए
प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 700 रुपए तो फीस लेता है, उसके बाद दवाइयों के पैसे, उसके बाद टेस्ट के पैसे। एक छोटी सी बीमारी हो जाए 2000 रुपए कहीं नहीं गए। तो महीने में 5000 रुपए आपके मोहल्ला क्लिनिक से बच जाते हैं, 2000 रुपए बस के सफर से बच जाते हैं। कम से कम 18 से 20 हजार रुपए की चपत लग जाएगी अगर गलत बटन दबा दिया। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि दिल्ली की महिलाएं ही उनकी जीत पक्की कर सकती हैं, इसलिए वो महिलाओं को लेकर बेशुमार वादे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कैंपेनिंग महिला वोटर्स के इर्द गिर्द ही बुनी हुई है। महिला वोटर्स को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज यहां तक कह दिया कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल का यह बयान, फिर बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल मंच पर गालियों की लिस्ट क्यों पढ़ने लग गए। देखो, यहाँ कई आदमी भी आए हुए हैं, बुरा मत मानना। मेरे को लगता है औरतें ज्यादा समझदार होती हैं आदमियों से, होती हैं कि नहीं होती? औरत घर संभालती है, कई औरतें काम भी करती है, काम करके आती है फिर घर संभालती है। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। उनको मर्दों को बिठा के घर में समझाना, ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनकी सरकार बननी है तो महिला वोटर्स की उन्हें जरूरत है। उन्हें यह भी पता है कि महिला वोटर्स नरेंद्र मोदी की साइलेंट वोटर है। इसलिए अगर महिला वोट बीजेपी की तरफ चला गया नरेंद्र मोदी के वादों के नाम पर, तो केजरीवाल को झटका लग सकता है। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल बार बार खुद को सियासत का पीड़ित बता रहे हैं। कभी कहते हैं बीजेपी उन्हें जेल भिजवा देती है, कभी कहते हैं बीजेपी वाले उन्हें गालियां देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज अचानक मंच पर एक लिस्ट निकाल दी, दावा किया कि बीजेपी वाले सुबह शाम उन्हें ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। सुनिए उन्होंने कौन सी लिस्ट पढ़ के सुनाई। इतने गंदी गंदी गालियां दी है, मैं आज लिस्ट लेके आया हूं सारी गालियों की। कहते हैं केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहता हूं केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। बॉस, केजरीवाल को पॉलिटिक्स तो समझ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई आदमी, कोई नेता आपने देखा होगा कि जिनको गालियां पड़ी हो वो गालियों की लिस्ट लेकर आए, बताए और मुझे क्या गालियां पड़ती हैं, और उन्होंने उसको ट्विस्ट कर दिया कि मैं तो दिल्ली वालों का बेटा हूं। तो मतलब गाली किसको पड़ी? दिल्ली के बेटे को। दिल्ली में केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि चुनाव उनके मुद्दों के इर्द गिर्द चलता रहे, इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि काम तो दिल्ली में केजरीवाल ही कर रहे हैं। बीजेपी का सिर्फ एक काम है, केजरीवाल को गाली देना। केजरीवाल एक एक करके उन वोटर्स पर भी फोकस कर रहे हैं जिन वोटर्स को पाने के लिए केजरीवाल और बीजेपी के बीच भयंकर लड़ाई है। इनमें महिला वोटर, मिडिल क्लास वोटर शामिल। कल केजरीवाल ने मिडिल क्लास वोटर्स को लेकर कई बातें कही थी, आज वो युवा वोटर्स की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या कहा है, फिर बताता हूं दिल्ली में प्रचार के पहले ही दिन कैसे योगी ने ओवैसी के दंगा प्रेमी गैंग से हमदर्दी जो है उनकी, ओवैसी की, उस हमदर्दी के भी धागे खोल दिए। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। जब सीएम योगी दिल्ली चुनाव की पिच पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के चौके छक्के लगा रहे थे, तब खुद को मुसलमानों का इकलौता ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी सीधे शाहीन बाग से अपने मुस्लिम एजेंडे वाली पतंग उड़ा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद आज दिल्ली के चुनावी रण में ओपनिंग की।
तो ओवैसी लखनऊ में जेपीसी से जुड़ी एक बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीधे शाहीन बाग पहुंच गए। योगी और ओवैसी दोनों ही अपने अपने अंदाज में सियासी समीकरण सेट कर रहे थे। दोनों की एंट्री ने अब दिल्ली चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की जो पिच तैयार कर दी है, उस पर अगले 10-12 दिन तक जमकर बैटिंग होने वाली है। आज योगी आदित्यनाथ ने शाहीन बाग का उदाहरण देकर इसकी शुरुआत कर दी। पहले योगी को सुनिए। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है। यानी साफ लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में योगी की एंट्री ने हलचल बढ़ा दी और बहुत सालों के बाद दिल्ली में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें इस तरह का माहौल है कि चुनाव किधर जाएगा यह कहना मुश्किल है।